हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी डॉट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 4.1 में देखिए, आज हम जो हैं आप लोग को अरिहंत के बुक से बताएंगे, क्योंकि मेरे पास अरिहंत का बुक है। ये भी ठीक ही बुक है और भी बहुत सारे बच्चों के पास अलग अलग बुक हैं, तो बुक अलग अलग है, तो उसके लिए माइंड ना रखिए। क्योंकि देखिए, सभी बुक में ना जो सिलेबस है हाई स्कूल का वही ना पढ़ाएंगे। बुक है अलग कंपनी का, तो सिलेबस से बाहर तो नहीं बताएंगे, सेम चीज बताएंगे। बस ये क्या होता है कि किसी में क्वेश्चन आगे होता है, किसी में क्वेश्चन पीछे होता है, तो जो सिलेबस रहता है सिलेबस ही बताएंगे। तो हमारे पास अरिहंत का बुक है, तो अरिहंत के बुक से हम आप लोग को बताएंगे। इसमें क्या है कि प्रश्नावली 4.1 में इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 3 बहुविकल्पी है, बाकी सब संख्यात्मक क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग 4.1 में सीखेंगे कि द्विघात समीकरण चेक करेंगे, मानक रूप चेक करेंगे, मानक रूप बनाना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन आपका है बहुविकल्पी प्रश्न जो है। बहुविकल्पी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। आपको चेक करके बताना है कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन है। ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आएंगे। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज में पहले ही सीख लिया है, इसको हम जब पढ़ा रहे थे नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में, तो चेक करना। तो बस इसमें हमने बताया था कि क्या करना है, द्विघात समीकरण अगर देखना है तो बस समीकरण का मैक्सिमम घात देखेंगे कि किसका सबसे अधिकतम घात 2 है। तो अब देखिए, इसमें तो अधिकतम घात 1 है, इसका अधिकतम घात 3 है, इसका अधिकतम घात, इसका भी अधिकतम घात 2 ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जब ना, जैसे द्विघात समीकरण चेक करने के लिए देखना जाता है कि जो x का घात है वो कभी ऋणात्मक गुणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। या फिर x को हटाने के लिए यहाँ पे मैं अगर सब में x का गुणा करूंगा, जैसे यहाँ भी x का गुणा कर दें और यहाँ भी x का गुणा कर दें, यहाँ भी x का गुणा कर दें, ये x कैंसिल हो जाएगा, x और x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये त्रिघात समीकरण है, तो ये द्विघात ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ पे देख रहे हैं x का अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। ये वाला बड़ा क्वेश्चन फंसाता है बच्चों को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा डीप में बता देता हूँ। कभी कभी ऐसे देता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 6, कह देगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे, तो आप लोग देखने में लगेगा अच्छा एक्स का घात 2 तो है, सबसे अधिकतम घात 2 है, लेकिन द्विघात होना चाहिए। तो नहीं, ये है नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए जो एक्स नीचे होता है, ये नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या करें हम, इस x को हटाने के लिए सब में दोनों पक्षों में x का गुणा करें। तो दोनों पक्षों में जब आप x का गुणा करोगे, तो देखिए हम दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे, देखिए इसमें x का गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस के 1/x गुणे x बराबर के 6x, ये कट गया। तो ये देखिए x क्यूब माइनस के, यहाँ पे कुल कट गया तो बस 1 बचेगा, और ये इधर आएगा तो माइनस के 6x, इसका मानक रूप लिख लीजिए, x क्यूब माइनस के 6x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो अब देख के बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये त्रिघात समीकरण है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, अब बस तुरंत जब भी नीचे दे तो गुणा करके x का कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2025 2023 दोनों साल पूछा है ये क्वेश्चन। तो है क्वेश्चन क्या, आइए देखते हैं। इसको लिखा है, किसी आयत के खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, इधर नहीं दिख रहा था, इधर आ जाते हैं, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग समीकरण बना लेते हैं अपने आप, वो समीकरण जो होगा वो मिल जाएगा। तो अच्छे एक बार बताइए, कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 30 है, ठीक है भाई, और उसकी लंबाई, ये आयत मान लेते हैं ये है, तो इसमें ये वाली जो होती है आपकी लंबी वाली होती है, लंबाई होती है, और ये होती है चौड़ाई। तो क्वेश्चन में जो कहा है उसको देखिए, वो बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, मतलब कि जो, अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई x प्लस 1 होगी। क्यों, यही ना बोला है क्वेश्चन में कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो देखिए भाई, उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो इसको ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण हमको ये देखिए लंबाई और चौड़ाई आयत का निकल गया, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, जबकि क्षेत्रफल आपको 30 दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल आपको 30 दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई में कर दीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर के 30, गुणा कर लीजिए अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर के 30। अब इसको जब इधर बुला लेंगे 30 को तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बना। तो अब चेक कर लीजिए वैसा कहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, तो ये आपका द्विघात समीकरण से हम लोग मतलब अधिक हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम आते हैं थोड़ा वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं भाई। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए घर पे दोबारा भी। तो चलिए हम लोग बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसा कि देखिए बोर्ड पे हमने दिखाया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल 63 है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर दो क्रमागत विषम पूर्णांक का अगर हम गुणनफल कर रहे हैं तो वो 63 आ रहा है, तो उसके लिए जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो हमको देखो इसमें इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक। तो दो क्रमागत, पहले क्रमागत संख्या मतलब सोचते जो क्रम से आता है, तो क्रमागत विषम पूर्णांक का होगा। तो मान लीजिए कि पहला क्रमागत विषम पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस के 2 होगा, ये ना होगा। अगर कोई विषम संख्या है तो विषम संख्या में अगर अगला निकालना है तो उसमें दो सम संख्या जोड़ा जाता है, दो जोड़ोगे तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर हमारा पहला विषम पूर्णांक 1 है, तो 1 में देखिए हम 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 3, फिर 2 जोड़ो 5 आएगा, फिर 7 11, देखो दो दो जोड़ के निकाल है ना। इसी तरह जब पहला x मानोगे तो दूसरा x प्लस 2, दूसरा फिर इसमें 2 जोड़ोगे, नेक्स्ट क्या आएगा, x प्लस 4, x प्लस 6, ऐसे जाता रहेगा। तो हमको बस ये दो आगे का दो ठहरना है, चाहे जो भी ले सकते हैं जो क्रम से आ रहा है। तो करेंगे दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल 63 है, तो हम ले लेते हैं क्रम से, पहले x ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं x प्लस 2। करें इनका गुणनफल 63 है, तो 63 के बराबर कर देते हैं, गुणा कर दें अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर के 63, इधर इसको बुला लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो देखिए भाई बताइए कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला जो है उसके लिए द्विघात समीकरण बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें प्रश्नावली 4.1 में अरियंत में दिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ये आपका क्या है, क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक ऐसा ही लिखाता है भाई, ठीक है। हमेशा ध्यान दें कि क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या क्या दिया है। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 3 डिस्कस कर चुके हैं, 7 अभी और डिस्कस करना है। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णनात्मक का चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में लिखिए, ठीक है। तो देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम बारी बारी सबको देखेंगे। इसमें पहला क्या है, देखिए पहला इसमें आपका ये है, पहला आपका है 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1, 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो बारी बारी से हम सबको एक लाइन से लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या होगी, आप लोग को आसानी होगी देखने में। तो दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4y स्क्वायर प्लस 3, 4y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 7y, दूसरा है ये। तीसरा इसका ये है, तीसरा आपका क्या कह रहा है भाई, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, चौथा आपका ये है
कि -7x इज इक्वल टू 9x²। और पांचवा आपका ये है कि 6x -x² इज इक्वल टू 0। और छठवां आपका है x² इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो इसमें ये 6 क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं सबको। तो इस सबका क्या लिखना है भाई? मानक रूप। मानक रूप के लिए हमने बता रखा, अपना वीडियो में देखेंगे आप जब हम पढ़ा रहे हैं मानक रूप। तो मानक रूप में क्या बताए थे, जैसे कि कोई भी समीकरण दिया उसको इस रूप में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब इस रूप में लिखेंगे तो आपका ये द्विघात समीकरण जो है वो मानक रूप रहता है। मतलब मानक रूप का सजा के पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर अचर पर लिखा जाता है, तो ये आपका मानक रूप हो गया। तो इसमें देखेंगे पहले क्वेश्चन में तो आपको मिक्सिंग करके दिया है, मतलब x² बीच में कर दिया, इसको आगे कर दिया, इसको तो जहां वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस अरेंज करेंगे। देखिए हाई स्क्वायर वाला आगे लिख दीजिए बस, 6x², फिर उसके बाद प्लस 9x -1 इज इक्वल टू 0 हो गया इसका मानक रूप। इसी तरह इसको देखिए भाई, यहाँ पे आगे क्या है भाई, 4y²। ठीक है, फिर y वाला रहेगा ना, तो ये x की जगह बदलता रहता है, y z भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे y दिया तो y दे दो। फिर y वाला रहेगा तो y ए बगल बराबर के इस पट्टी आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 7y, और उसके बाद प्लस इस बगल तो प्लस देनी है, तो प्लस के 3 इक्वल टू 0, इसका भी मानक रूप हो गया। इसका मानक रूप क्या होगा, इसमें यक्स है या नहीं, यक्स वाला टर्म, तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, बस जो है उसी को लेके चलिए। 10 से बगल है, बगल बुला लीजिए, माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9x² माइनस के 10x, ठीक, बराबर 0। अब इसमें देखिए, इसमें 9x² आपका पहले ही से इधर है, 7 को ही उधर लेके चल जाइए क्योंकि इसी के बाद नहीं आएगा, तो ले जाइए। तो लिख देती है 9x², ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 7x, और इस बगल क्या बचा 0, तो 0। ठीक, ये भी आपका मानक रूप में बदल गया। ये वाला देखिए x² आपका है, तो ये x² उस बगल लेके जाएंगे, उस बगल लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा, तो उस बगल लेके जाइए, दोनों चीज को उस बगल लेके चल जाइए, बराबर के उस बगल। तो इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस था तो प्लस हो गया, हाई प्लस था तो वो बगल जाएगा क्या होगा माइनस के 6x, बराबर बचा उस बगल क्या 0। इस देखिए x² 7 को इधर बोला ले क्या 7x को, तो आपका हो जाएगा x² माइनस के 7x बराबर के 0। ये भी इसका मानक रूप है। तो मानक रूप में बस आपको सजा के लिखना है और कुछ करना नहीं है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि इसका मानक रूप लिखे, तो बस आपको यही ध्यान देना है कि पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर आपका गिनती जो रहेगा वो। तो ये आपके मानक रूप। ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे हैं। ठीक है, मानक रूप लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ऐसा ही बारी बारी से आप लोग पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए भाई, आपका प्रश्नावली ही पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग को लगेगा कि नहीं हाँ भैया 4.1 हमारा क्लियर है। ऐसा ही बारी बारी से हर एक प्रश्नावली को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण के द्विघात समीकरण है। मतलब पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए ये पूछा है कि जांच करना है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है कि नहीं। तो देख लेते हैं भाई, सारे समीकरण एक साथ हम लिख लेते हैं एक बार। पहला आपका क्या है 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 माइनस के x², ये पहला आपका है। दूसरा आपका क्या है, x² इज इक्वल टू 0 है। दूसरा आपका है 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। और तीसरा आपका 5x² इज इक्वल टू 9,
थर्ड आपका है 5x² इज इक्वल टू 9। फोर्थ आपका है 3x² इज इक्वल टू 7x प्लस 11, 7x प्लस 11। पांचवा आपका क्या है 7√2 x² प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। 5 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण चेक कैसे बताए थे करने के लिए, द्विघात समीकरण ही नहीं बताए थे कि ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो भाई, अगर किसी का भी घात 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस समीकरण में x का घात देखिए कितना है, x का घात 2 है ना, तो मतलब ये समीकरण द्विघात है। तो इसमें भी चेक करिए कि x का घात 2 है कि नहीं, तो बारी बारी चेक करिए। अच्छा इसमें बताइए x का घात क्या है 2 है कि नहीं, तो x का घात 2 है। ये मत देखिए कि कौन किधर है, ये मानक रूप में तो हम बदल लेंगे, अभी सीखे थे पीछे मानक रूप, तो मानक रूप में तो हम अपना एडजस्ट कर लेंगे भाई, इसको इधर बुला लेंगे, सबको इधर अरेंज हो जाएगा, पहले x² फिर x फिर अचर पद। लेकिन हमको अरेंज नहीं करना है, बस हमको ये चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम बस ये देखेंगे कि x का घात 2 है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए x का घात 2 है कि नहीं है, जब x का घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। और फिर यहाँ पे देखिए इस वाले में, इसमें x का घात कितना है, जब कुछ नहीं रहता है तो x का घात 1 रहता है, तो यहाँ पे भाई x का घात 1 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इधर देखिए यहाँ पे x का घात क्या है, x का घात 2 है कि नहीं, तो x का घात 2 है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये मत देखिए कि 9 ये बगल बुलाएंगे, वो तो बुला लेंगे बाद में, बस हमको ये चेक करना है क्या कि x का घात 2 है कि नहीं, x घात यहाँ 2 है, ये इसलिए द्विघात समीकरण है। ये वाला देखिए, यहाँ भी देखेंगे कि x का घात 2 दिख रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए बहुत लोग बच्चे होते हैं ये करड़ी उर्ड़ी देख के ना घबराने लगते हैं, तो करड़ी मत देखिए, वो करड़ी चलिए है जो है वो हमको सॉल्व थोड़ा करना है, बस हमको ये देखना है कि x का घात 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का घात 2 है, x का 2 है, मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये बस द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सारे के सारे द्विघात समीकरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। हटाए इसको, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है भाई, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ये लिखा है कि जांच कीजिए कि समीकरण x - 2 x + 2 बराबर x - 1 इंटू x + 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब आपको ये चेक करना है कि ये समीकरण जो है ये द्विघात है कि नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं भाई। तो आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, x - 2 एक ब्रैकेट में, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x + 1 और दूसरे इज इक्वल टू इस बगल क्या दिया है x - 1 x + 3 x - 1 और x + 3। तो कह रहा है ये चेक करके बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर द्विघात समीकरण होगा तो x का घात 2 होगा, अगर नहीं होगा तो x का घात 2 नहीं होगा। हल करके देख लेते हैं। अभी देखो इस टाइप का गुणा करना हमने अभी सीखा है इसके पीछे क्वेश्चन में, कि जब ऐसे देते इसका गुणा एक बार इसमें फिर एक बार इसमें करते हैं। तो एक बार जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर इसमें करेंगे तो प्लस का x, अब चिन्ह सहित इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 2x क्यों है, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, पहले माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आता है माइनस, ये पता है ना, माइनस गुणे माइनस करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस गुणे प्लस करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस गुणे माइनस करोगे तो माइनस, माइनस गुणे प्लस करोगे तो माइनस। इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसको याद अगर करना है तो बस आप बोल सकते हैं कि जब हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। देखिए माइनस माइनस दोनों समान है, प्लस आया, प्लस प्लस का प्लस आया, बस ये उल्टा सीधा होगा तो माइनस आएगा। ठीक, यहाँ भी देखिए एक के माइनस एक के प्लस, इसलिए माइनस आ गया।
और 2 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो 2x, फिर इसका गुणा इसमें करिए, माइनस और प्लस है तो माइनस 2 एकम 2। ठीक है, अब आगे आइए, इसका गुणा इसमें करिए एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस का 3x, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का x, फिर माइनस के 3। अब इसको हल करने के लिए दोनों साइड देखिए कुछ कट पिट रहा था, काट दीजिए। ये भी एकदम एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर कट गया, और कुछ एकदम एक का जैसा लग रहा है, चिन्ह भी एकदम एक का रहे ही नहीं कि प्लस के माइनस। देखो अभी तो नहीं लग रहा था, और हल कर लीजिए। हाई देखिए, यक्स में से 2x घटेगा, यक्स में से 2x नहीं घटेगा क्योंकि यक्स छोटा है 2x बड़ा है, तो नहीं घटेगा, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, चिन्ह बड़े का लगा दीजिए। 2x में से जब x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, हम माइनस के 2 इज इक्वल टू, इस बगल देखिए क्या है, 3x में से 1x घटा तो क्या बचेगा, 2x और माइनस के 3। ठीक है, अब इसको सबको एक साइड बुला लीजिए, इस सबको उठा के ओ बगल कर दीजिए, तो 2x ई जाएगा तो बगल प्लस का x, माइनस का 3 ओ बगल जाएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और 2 एक 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या चेक करिए, यहाँ पे जो x का घात है वो 2 है, तो हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का घात आपको 1 दिख रहा है, तो x का घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं। तो हम चेक कर लिए भाई ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हटाइए, इसको जल्दी से नोट करिए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, इसमें एक पहला वाला है y+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा है 3 ब्रैकेट में y+1, और दूसरा आपका है इधर z+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में z+2। तो बारी बारी से दोनों चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए देखते हैं भाई, आपका फर्स्ट 7 आपका ये, इसमें भी जांच ही करना है, इसमें भी क्या करना है, जांच ही करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई देखिए, पहला आपका बोल रहा है कि y+1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y+1। ठीक है, पहला ये है। दूसरा आपका ये है कि z+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में z+2, 2 ब्रैकेट में z+2, 2 ब्रैकेट में z+2। यही दोनों जांच करके आप लोग को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जांच करें, चलिए पहला जांच करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो वही लिख देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह y है, b की जगह 1 है, और फार्मूले में 2 रहता है, इज इक्वल टू 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3y प्लस के 1। तो ये देखिए आपका y स्क्वायर, ठीक है भाई, y स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 एक कम 2y बराबर के 3y प्लस के 1। अब क्या करते हैं, ये 1 देखो एक जैसा है तो कट जाएगा, चिन्ह बराबर भी है। अब बकिया सबको इधर बुला लीजिए, y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा ना, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, ये ध्यान दीजिए। 3 2 5y, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5y बराबर 0। आप बताइए भाई ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए इसका y का घात 2 है कि नहीं, कि y का 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब ये वाला चेक करके बताइए, तो आप लोग कर सकते हैं, जल्दी से करिए, कमेंट करके बताइए किसका देखे कितना आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए करते हैं, आप लोग घर पे करिएगा, इसका इसमें स्क्वायर करिए, जेड स्क्वायर प्लस 5 × 25 प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 जेड बराबर इसका गुणा करिए 2z प्लस 2 दूनी के 4, 2z प्लस 2 दूनी के 4। अब क्या करते हैं, सबको इधर बुला लीजिए, जेड स्क्वायर
यहाँ पे 2z है, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग उल्टा लिख देंगे 2z। और यहाँ पे लिखिए प्लस का 10z, इधर आएगा तो माइनस का 2z, और फिर प्लस के 25 है ये बगल, और ये आएगा तो -4 बराबर के 0। सबको इधर वाले को इधर बुला लिए, जिसके जिसके पास बैठा दिए। अब जेड स्क्वायर प्लस के 10 में से 2 जाएगा 8z, और फिर यहाँ पे घटेगा तो 21 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं भाई? देखिए यहाँ भी आप लोग का z के घाते 2 आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी दोनों क्वेश्चन जो दिया था चेक करने के लिए, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। इसको हटाएं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा कठिन नहीं रहते हैं बोर्ड में, तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से चला आ जाएगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर में बोला है कि जांच कीजिए कि समीकरण y प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 7, y प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 7 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, कि ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि y प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 7 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं भाई। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि सर जी y का घात 1 है, तो ये द्विघात है कि नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में ही जब आपको पढ़ा रहे थे बहुपद में लेक्चर में स्टार्टिंग में ही, तो हमने उसमें बताया था कि जब भी द्विघात समीकरण आपका मानक रूप रहता है इस टाइप करता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कहीं बटे में आपको ये x वक्स दिख रहा है नहीं ना, तो ये बटे में नहीं जाना चाहिए, बटे वाला हटा दीजिए। बटे वाला हटेगा किसे? अगर इसमें हम y का ऊपर गुणा कर दें तो ये y कट के हट जाएगा। तो y में इसी में तो नहीं कर सकते हैं ना, जब भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे तब ना आपका कोई समीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप करिए दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, y से गुणा करने पर कर दीजिए भाई। तो इधर y प्लस 1 अपन y और इज इक्वल टू 7, इधर भी y का गुणा कर दीजिए, इधर भी y का गुणा कर दीजिए। जब इसमें y गुणा करोगे तो देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा y², इसमें करेंगे तो प्लस y गुणे 1 अपन y इज इक्वल टू 7y, y से y कट गया तो y²। अब इसको इधर बुला लीजिए, माइनस के 7y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पे y का घात कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब y का घात 2 है तो मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको हम दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या आपका है, y प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 7 है, तो इसका मिश्र भिन्न को आप साधारण में भी बदलने आता है कि नहीं? मिश्र भिन्न कोई जैसे दिया है ऐसे 1 प्लस 2 बटे के 1 बटे के 2, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2 1 कम 2 1 3 बटे के 2 इसे लिखते हैं ना। तो सेम इसी तरह इसको भी कर लीजिए। तो इसको भी करेंगे, देखिए y का गुणा y में करेंगे तो y², फिर प्लस ये अपना रहेगा इसमें जोड़ देते हैं, फिर प्लस 1 और कुल के बटे का लिख देते हैं y इज इक्वल टू 7। आई y इधर गुणा करो बगल जाकर क्या करेगा, अरे सॉरी बगल भाग करो बगल जाकर गुणा करेगा, तो y² प्लस 1 इज इक्वल टू 7y। इसको बुला लीजिए, y² माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसी तरह है कि नहीं, सेम है। तो ये भी इसके घात 2 है, तो भी ये क्या है, ये द्विघात समीकरण। यहाँ भी 2 है इसके घात, यहाँ भी इसका घात 2 है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग इसको जांच कर सकते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो आ रहा है क्वेश्चन, बन रहा समझ में ना सबको? हाँ, तो इसी प्रकार बनना चाहिए भाई सबका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सब लोग ध्यान से। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 9x² प्लस 9x प्लस 7 9x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 7x² प्लस 9x 7x² प्लस 9x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। तो देखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन में यही कहा था ना
कि 9x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 7x² प्लस 9x इज इक्वल प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। इसको भी जांच करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए देख लेते हैं। सबको क्या करते हैं, इस बगल बुला लें। तो देखिए 9x² है बगल 7x², इस बगल आएगा तो माइनस का 7x² होगा, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर की इस बगल को प्लस रहता था, इस बगल आता तो माइनस हो जाता है। अब फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 9x एक जैसे दोनों रख रहे हैं तो काट जाएगा। हम बोले ना बराबर की इस पट्टी और उस पट्टी दोनों एक का जैसे रहे तो कट जाता है। फिर इसके बाद इज इक्वल प्लस के 7 और इधर माइनस आ जाएगा उड़ के ना, -9 इज इक्वल टू 0। तो 9x² माइनस के, सॉरी ये घटा लीजिए, 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 2x², और ये 7 विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, तो बड़ा में से हमेशा छोटा घटाते हैं, तो 9 में से 7 जाएगा 2 और चिन्ह बड़े का ही लग जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, बताइए भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं। सिद्ध कह रहा था ना, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कहोगे हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का घात क्या है, 2 है, तो बोलोगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब लोग पढ़िए, इसको क्या लिखा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, करा कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, बाकी आप लोग 3 तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इसको आप लोग अच्छे से करेंगे। तो जो भी आप लोग कहिए वो बता दे भाई, कमेंट करिए, देखें कौन आप लोग करते हैं बताने के लिए सबसे ज्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ही हम बता देते हैं, तो आप लोग उसके बाद नीचे के क्वेश्चन को आप लोग अपने से करेंगे, क्योंकि आयत वाला हमने बताया ही है, और धन पूर्णांक तो ये भी देख ही करोगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि उसमें लिखा था कि एक आयताकार, नहीं सॉरी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 210 है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब कि क्रम से आने वाले धनात्मक संख्या, जैसे एक के पहला x हो गया, दूसरा का होगा x+1, तीसरा का होगा x+2, x+3, ऐसे ही ना बढ़ता है। ये क्रमागत धन पूर्णांक है, सब धनात्मक हैं, पहले x से x+1 ऐसे एक के बढ़ता जाएगा। तो कह रहे हैं कि इनमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 210। तो कर लीजिए, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा x+1, इसका गुणनफल दे दिया है 210। तो इसके बाद क्या करना है, आप इसका गुणा कर लीजिए, x² प्लस इसमें गुणा करेंगे x इज इक्वल टू 210, इधर बुला लीजिए, x² प्लस के x माइनस के 210 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसी प्रकार आप लोग भी जो क्वेश्चन 10 के 3 क्वेश्चन बाकी शेष हैं, उसको आप लोग करिएगा, और सभी लोग, आशा करते हैं आप लोग सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा है। और नहीं होगा तो हमको कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सर नहीं हुआ, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए। तो उसको हम प्रश्नावली 4.2 में, जब हम प्रश्नावली इस 4.1 क्लियर हो गया ना, अब प्रश्नावली 4.2 जब डिस्कस करेंगे तो हम आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे कि जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा पहले उसको क्लियर करके तो फिर प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को सभी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। तो धन्यवाद।